और अब हम अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं और अब हम आगे जाएंगे। हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। आगे जिस टेंपल में हम जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी एक अलग ही जगह है। बाकी हम आपको वहीं दिखाएंगे सारी चीज़ें। ओके बाय। ये श्री श्याम सहारा मंडल इंद्रप्रस्थ विस्तार धर्मशाला है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरी है। मैं यहाँ का नंबर भी आपको डाल दूँगा, कभी आए तो आप यहाँ पे रुकें। बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में। पार्किंग की भी सुविधा है यहाँ पे, बाइक वगैरह और गाड़ियों की भी सुविधा है पार्किंग की। बहुत ही साफ़ सुथरी धर्मशाला। हटियो है लक्ष्मी जी का मंदिर। और यहाँ पे इन्होंने 3D सिनेमा, 7D सिनेमा, खाने पीने का। और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। मनोकामना पूर्ण लक्ष्मी जी। मंदिर में जाने का रास्ता है इधर से। मनोकामना पूर्ण लक्ष्मी जी। यहाँ प्रसाद की दुकान है, यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। और आगे लक्ष्मी जी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो स्वतः ही निकली थी यहाँ से, अपने आप खुदाई में मूर्ति निकली थी। और ये माता के दरबार की तरफ चढ़ते हुए, यहाँ से माता के दरबार की तरफ अंदर चढ़ते हैं। और सामने माता की बहुत सुंदर मूर्त है। ये कमल की माला है और ये दिए यहाँ मिलते हैं। आप दिए ले चढ़ा सकते हैं। नरेश जी डागर नाम है, उनकी ज़मीन थी यहाँ, तो मकान बनवा रहे थे। दिल्ली से आते जाते हैं श्याम बाबा के, तो यहाँ रुक भी जाए। और यहाँ रखवाली के लिए 1-2 आदमी छोड़ रखे थे, मुनि वगैरह, वो भी देखते रहे और बरसात वगैरह में रुक जाए। तो मकान का मुहूर्त लगवाया 14 जनवरी 2018 में, मकर संक्रांति के दिन। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही नींव खुदी, नींव खोद के जैसी भी चली गई, तो अपने आप ही मुहूर्त तो लगता ही है सब जगह, तो सफ़ेद रंग का धुआं सा निकलना चालू हुआ। और धुआं निकलते निकलते उसके साथ मिट्टी भी हटना चालू हो गई। अब मिट्टी हटते हटते एक छोटी मूर्ति निकली। तो उस मूर्ति को देखा तो समझ में नहीं आया किस चीज़ की है, क्या है। माता रानी की मूर्ति थी, लेकिन कौन सी माता है। तो ये दिल्ली जाते हैं खाटू श्याम जी से, तो रास्ते में त्रिवेणी धाम पड़ता है, मनोहरपुर छापरा के पास। वहाँ महाराज जी थे, नारायण दास जी बाबा जी। तो उनसे पता किया तो उन्होंने कहा ये साक्षात महारानी है। और आपको कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि ऐसे नींव के अंदर से मिली। बोले कि इसकी वेद मंत्रों से पूजा अर्चना कराओ विधि विधान से,
तो माता जागृत हो जाएगी। अभी मिट्टी में दबी हुई है, अचेतन अवस्था में है, और जब जागृत हो जाएगी तो खूब चमत्कार दिखाएगी। तो उन्होंने वेद मंत्रों से पूजा अर्चना चालू करवा दी विधि विधान से। अब माता रानी जागृत हुई तो माता ने उनको सपने में दिखाया पानी और जगह कि यहाँ बोरिंग करवाओ, पानी मिलेगा। तो इस एरिया में पानी नहीं है, पानी पीने के लिए पाइपलाइनों से सरकार द्वारा आता है या टैंकर गिरवाते हैं लोग। तो उन्होंने उस जगह बोरिंग कराया, 21 फुट में बोरिंग हुआ तो उनको विश्वास हो गया। फिर महाराज जी को जाके बताया तो महाराज जी ने आदेश दिया कि मंदिर बनवाओ। आपको पहले ही बताया था वहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, मकान की जगह मंदिर ही बनेगा। तो उन्होंने मंदिर निर्माण चालू करवाया। 17 अक्टूबर को स्थापना का मुहूर्त था 2018 में। 2018 14 जनवरी को मूर्ति मिली। 17 अक्टूबर को स्थापना का मुहूर्त हुआ। छोटी मूर्ति थी, ये बड़ा आकार 5.25 फुट का है, 4.25 फुट बाहर है, 1 फुट अंदर है। तो ये सिंहासन पे विराजमान कर दिया और ऊपर ये बड़ा आकार रख दिया, उसी का तेज है सारा। 17 अक्टूबर को स्थापना होने के बाद में 7 नवंबर को दीपावली आई। दीपावली को पूजा अर्चना करते हैं सब, घरों, ऑफिस, मकान, दुकान सब गेट खुले रखते हैं। ये दरबार था माँ का, ये भी खुला था। और रात को क्या हुआ, एक बिल्ली आई, 2 सेवादार यहाँ रखवाली के लिए छोड़ दिए। जोत, दीपक, घी पात है, ध्यान रखना थोड़ा जोत वगैरह का। अब वो बिल्ली आके यहाँ दान पात्र रखा हुआ था उस पर चढ़ी, उसकी आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कोई कुत्ता बिल्ली अंदर घुस गया। आवाज़ आई, उठ के देखा तो बिल्ली थी। तो उन्होंने सोचा इसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो कोई जोत वगैरह कुछ गिरा देगी, घी पात वगैरह। वो जैसे ही अंदर की तरफ आए तो वो बिल्ली यही अंतर ध्यान हो गई। तो वो वापस बाहर चले गए। वो वापस बाहर गए तो यहाँ से जैसे टॉर्च का प्रकाश होता है उस हिसाब से प्रकाश हुआ। ये गेट खुला हुआ था, बंद हो गया और अंदर की कुंडी लग गई। अब सुबह खूब भीड़ इकट्ठी हो गई, गोवर्धन जी के दिन खूब यात्री लोग आ गए, सब आ गए। और यहाँ आरती पूजा भी नहीं हुई क्योंकि दरवाज़ा बंद था। अब खूब भीड़ होने के बाद में सब ट्रस्ट वाले भी आ गए, पत्रकार भी आ गए, खूब यात्री इकट्ठे हो गए। तो इसको धक्का देके तोड़वाया तो अंदर इतना तेज प्रकाश था किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब अरदास लगाई माता रानी से तो सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए सुनी पुकार और प्रकाश कम होता गया। और जैसे जैसे प्रकाश कम हुआ हम लोग अंदर आए तो ये चरण मिले माता के, और इसी से लोगों के काम होते हैं। अब आप वो गेट देखो, आपके सामने में है, क्योंकि बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ भी नहीं है। बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ भी नहीं है, अंदर की तरफ ही है। चाहे आप बंद करो चाहे हम बंद करें। वैसे ये गेट है इधर वाला, इसके बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ नहीं है। दोनों को अंदर से बंद कर दिया, वही साइड से कोई हवा या कुत्ता भी ले जाए। ये मुख्य द्वार खुला हुआ था, ये बंद हुआ, तो इसकी पीछे से कुंडी वुंडी आज भी टूटी हुई है वैसे की वैसे। और इसके बाद में लोग आते हैं, धागे बांध के जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। करने वाली ये है। काम होते हैं लोगों के, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी, और बहुत दूर दूर से आते हैं और धागे बांध के जाते हैं। आप परिक्रमा, लेकिन हमें मंदिर में गए, हमें धागा दिया। ये पूर्ण मनोकामना का धागा है जिसे आप बांधेंगे। यहाँ देखो लोगों ने जगह जगह बांध रखा है। जब आप इस धागे को बांध के और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर आप इस धागे को उतार सकते हैं। कोई भी धागा आप खोल सकते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। अंदर जब गेट से अंदर आते हैं तो ये मंदिर का प्रांगण है, और ये दरबार है अंदर माता, जहाँ भी फूल वगैरह माला, सामने माता के दर्शन कर रहे होंगे आप लोग। जय माता की। और माता के दरबार से आते हैं, पीछे हो जाओ।
मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड यज्ञ है। यहाँ यज्ञ होता है, हवन होता है। यहाँ की विभूति भी लेकर लोग अपने माथे पे लगाते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।